नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक के बारे में बात करने चाहूंगा आप सभी के साथ, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल्स पे सजेशन दिया था खरीदारी करने के लिए, और बड़ा वाला धमाका होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। स्टॉक का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। 540 रुपए का लेवल इस समय करंटली ट्रेड कर रहा है। 4% ऊपर है ये स्टॉक आज, एंड 380 से 400 के बीच आप सभी के साथ इन्वेस्टमेंट पर्पस से शेयर करा था, अगर आपको याद हो तो। और ऐसा नहीं है 1 साल पहले या 6 महीने पहले ना, 3 महीने हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, 3 महीने हुए हैं ज्यादा से ज्यादा। और शानदार तेजी बनी है स्टॉक में, 540 का लेवल बन गया है। स्टॉक में बहुत सारी चीजें थी फंडामेंटली जो बहुत स्ट्रांग दिख रही थी, और उन्हीं के बेस पे मैंने आपके साथ शेयर करा था। इस स्टॉक की बात करें तो क्या अभी भी ले सकते हैं, और जिन्होंने खरीदा था उन्हें क्या करना चाहिए। अगर बात करूं तो देखिए, अभी स्टॉक आपके लिए अप्रैल में 400 रुपए का भाव दिखा रहा था, वहां से 35-36% के रिटर्न्स दिए इस स्टॉक ने। एंड मैंने आपसे डिस्क्लेमर के रूप में ये भी कहा था कि हो सकता है मेरे पास भी हो स्टॉक, तो मेरे पास है स्टॉक, मैं अभी आपको बताता हूं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात करें, 542 रुपीज के लेवल्स पे आ गया है। 500 रुपए पे जब आया था तो मैंने आपसे कहा था 480 to 500 का हमारा फर्स्ट टारगेट था, जो अचीव हुआ है। 20 से 25% के रिटर्न्स बन रहे हैं। अगर कोई बुक करना चाहता है तो देखिए, 2 महीने में यार 20-25% रिटर्न मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या होगा। तो वो यहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करे। फुल प्रॉफिट की राय तो नहीं है, लेकिन पार्शियल बुक कर सकते हैं। देखिए, सवाल ये उठता है कि अभी क्या करें भैया, स्टॉक में तो तेजी बन गई है, क्या यहां बुक कर लें, अभी और तेजी बनेगी, या फिर अब आएगी प्रॉफिट बुकिंग। तो अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक में और स्टीम बाकी है। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ था बड़े कंसोलिडेशन के बाद। देखिए, स्टॉक ना 400 रुपए के समथिंग बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था। ऑलमोस्ट दिसंबर का अगर मैं लेवल देखूंगा ना, इनफैक्ट दिसंबर को 380 था, उसके बाद गिर के एक बार 350 आया, फिर 400, फिर 380, और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है अप्रैल में, और हम लोगों ने अप्रैल में ही पकड़ा है स्टॉक को। हालांकि स्टॉक को मैं भी लगभग फरवरी मार्च से देखता आ रहा हूं, वो कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी। स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे थे, बट मूवमेंट नहीं बन रही थी। अभी रिसेंटली जो ब्रेकआउट आने वाला था, उससे पहले कोइंसिडेंटली पकड़ लिया हमने कि हाँ अब ले ही लो, बहुत दिन हो गए हैं, शायद ब्रेकआउट आएगा। तो एकदम सही समय पे लिया। स्टॉक में 2.6 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम में 2.65 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। स्टॉक की बात करें तो 5400 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। अब आते हैं उस चीज के ऊपर जिसके दम पे मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था ये। तो पहला रीजन था एमआईटी की पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को खरीदा गया है। एमआईटी मेरे लिए फर्स्ट, मतलब अगर किसी स्टॉक को एमआईटी उठा रहा है तो मैं उस स्टॉक की रिसर्च करना चालू कर दूंगा। मैंने इतना देखा है। आरके फॉर्जिंग्स, रामकृष्णा फॉर्जिंग्स भी मैंने आपके साथ शेयर करा था। ऑलमोस्ट 280 के समथिंग करा था। और स्टॉक आज के सेशन में देखिए आप, क्या शानदार तेजी में चल रहा है। आज तो तेजी नहीं आई है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप तो बेहतरीन मूव आ चुका है, बेहतरीन बड़ी तेजी बनी है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि स्टॉक अभी रामकृष्णा फॉर्जिंग्स 382 पे, 270 पे आपके साथ शेयर करा था। ये तो 100 रुपए से भी ज्यादा चल गया, 300 रुपए वाला शेयर, तो बड़ी तेजी बनी है। अब अगर मैं बात करूं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की, तो देखिए 2-3 चीजें थी जो मुझे दिख रही थी। पहला तो ये जो स्मॉल फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक में भाग रहे हैं, ऊपर से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जिस फील्ड में, सेम टू सेम उसी फील्ड में ये है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 600-700 रुपए वाला शेयर 1200-1400 रुपए का हो गया। एक बार क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वो कहां पे ट्रेड कर रहा है। अभी 1300 रुपए पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है, 1272 पे, और 1288 का हाई है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी तेजी नहीं बनी। 900 रुपए से तो वन साइड भागा है, 36% ऑलमोस्ट सिमिलर ही भागे हैं। लेकिन इस स्टॉक के और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के वैल्यूएशन में बहुत बड़ा गैप था, वो गैप फिल होगा। प्लस फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के फंडामेंटल्स बहुत तंगड़े दिख रहे थे। देखिए, स्टॉक की बात करें तो 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 14% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 231 की बुक वैल्यू थी। अब इस कंपनी का जरा प्रॉफिट देखिए आप, जो मैं आपके साथ चीख चीख के कह रहा था कि 22 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का 387 करोड़ का हो गया है। ₹2.5 का अर्निंग पर शेयर 38 का हो गया, 15 टाइम्स हो गया ये। तो अपने आप स्टॉक के प्राइस में एक तेजी बची हुई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 1700% की है, और स्टॉक भागा ही नहीं है। तो ये मेरे कुछ बड़े रीजंस थे। अब आते हैं फाइनली मेन मुद्दे पे कि क्या करें अब। देखिए, सबसे पहली राय तो ये होगी कि अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो लेवल तो निकल चुके हैं, बट फिर भी अगर आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो बेस्ट ये होगा कि एक डिप मिले 520 के करीब, वहां खरीदो। 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, 4-5% का, और लेके चलो।
खरीदने की राय नहीं है, लेकिन चाहते हो तो ये कर सकते हो, क्योंकि डिप आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। और जिन्होंने ले रखा है मैं उनसे ये कहूंगा कि अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलो स्टॉक में। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी बनेगा 510 का, जब तक 510 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक होल्ड कीजिए और ट्रेल करते चलिए। डेली बेस पे ट्रेल करिए, स्टॉक को बेचने की जल्दबाजी मत करना, अभी भी तेजी बन सकते हैं, यहां से भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स बेहद शानदार थे। अभी एक जाते जाते एक अपडेट और देना चाहूंगा, अलर्ट करना चाहूंगा मार्केट को लेकर। निफ्टी में सब कुछ अच्छा दिख रहा है भारतीय बाजार में, एक चीज जो साल के निचले स्तर पर आई है उसको जरा ध्यान में रखना, उसका नाम है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की बात करूं तो आज इंडिया विक्स ने 9.64 का लो लगाया है, अभी तो हालांकि 11:15 पे आ गया है, बट इंडिया विक्स इतना नीचे जाना नहीं चाहिए, ये अपने आप में नेगेटिव है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।